नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो सब कुछ हम शुरुआत से करते हैं। ये है हमारा मैप इंडिया इन 1795। इसमें आप देख सकते हैं नेपाल एक छोटा राज्य है। उस समय राज्य ही हुआ करता था क्योंकि कोई देश नहीं होता था, तभी सभी राजे और रजवाड़ी के अधीन होते थे। तो ये नेपाल एक छोटा राज्य है। इसके बाद दूसरे मैप में हम देख सकते हैं, ये 1805 में आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें जो नेपाल दिख रहा है इसका विस्तार हो चुका है। ये नेपाल जो है, इन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अंदर कर रखा है। तो इसको हम पूरा समझते हैं। इंडिया में जो है ब्रिटिश शासन था। इंडिया में ब्रिटिश का राज हुआ करता था उस समय, और यहाँ पे जो शासन करते थे वो थे गोरखास। ये बहुत ही बहादुर थे और इन्होंने अपना विस्तार करके इंडिया के जो ये गढ़वाल है, ये जो जिसको हम आज उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, कामोरौन है, सिक्किम है और बिहार के कुछ एरिया को अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन दिल्ली में जो शासन था वो था ब्रिटिश का, और ब्रिटिश ने इसके ऊपर हमला किया। ब्रिटिश ने हमला किया, ये जो वॉर कहलाया एंग्लो नेपाल वॉर, ये 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था, जिसमें 1815 में ही नेपाल की हार हो गई थी। और नेपाल जो हार गया था, इसके बाद जो नेपाल का स्ट्रक्चर है, जो इसका बाउंड्रीज है, ये पूरा बदल गया। ये बदल गया, लेकिन ये एक संधि के तहत बदला, जिसको हम अभी सुगौली की संधि या सुगौली ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रीटी को समझते हैं। जितने भी नेपाल ने भारत के राज्य को अपने में मिलाया है, वो भारत के राज्य को छोड़ दे। जिस तरह की यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे बिहार का कुछ एरिया है और सिक्किम, ये सारा क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटिश अपने में लाना चाहते थे। ये ट्रीटी में लिखा गया था। दूसरा ट्रीटी में ये दूसरी चीज क्या लिखी, संधि में लिखी गई थी, जो नेपाल का नया बॉर्डर बनेगा वो बॉर्डर ऐसे बनेगा। यहां से एक नदी आती है, जिस नदी का नाम है महाकाली नदी और काली नदी। एक ये बॉर्डर बन गया, ये हमारा बॉर्डर बना, ये वेस्ट साइड में बॉर्डर बन गया। यहां से भी एक नदी आती है, इस नदी का नाम है माची नदी। तो ये जो माची नदी है, ये यहां से होते हुए बिहार के किशनगंज में आती है। जो तीसरा बॉर्डर बना बिहार का, जो एक और यहाँ पे बांध भी है, इस नदी का नाम है त्रिवेणी नदी। ये भी एक, तो नेपाल का पूरा एरिया जो है एक नदी के अंदर बॉर्डर में सिमट गया। और चौथा जो है, आपको पता ही होगा, चौथा जो है यहाँ पे पूरा माउंटेन है, जो एवरेस्ट है, इससे घिरा हुआ है। तो इस तरह नेपाल का जो है यहाँ से एक नया ढांचा बन के तैयार हुआ, जो इसी ढांचा को आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं और यही ढांचा को फॉलो करते हैं। लेकिन नेपाल, एक चीज जो आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, नेपाल एक ही ट्रीटी का नाम ले रहा है। जो डिस्प्यूट आया हुआ है, उस ट्रीटी में डिस्प्यूट में जो नाम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सुगौली की संधि। लेकिन जब सुगौली की संधि में ये पूरा क्लियर था, तो कहाँ पे विवाद हुआ, इस चीज को हम बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओरिजिनल मैप के ऊपर। यहां पे देखेंगे ये पूरा नेपाल है। इस नेपाल में जो स्ट्रक्चर हमने ब्रिटिश ने दिया था, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ नेपाल है। और ये विवाद ये खड़ा हुआ कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे इस तरफ वेस्ट साइड का रिवर है, जो हमने काला पानी के पास जो रिवर गुजरती है, जो मैंने बताया था वेस्ट साइड में जो रिवर बताया था, वो महाकाली रिवर और काली रिवर के बारे में बताया था। यहाँ पे हम देखेंगे इस नदी में, ये नदी जो है इसका 3 ब्रांच है। क्या है, इस नदी का 3 ब्रांच है। एक ब्रांच, ये आपके सामने मैप दिख रहा होगा, ये काला पानी का एक ब्रांच आता है, काला पानी से लेके ये पूरा निकलती है। दूसरा जो है, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको हम जूम करके देखते हैं। पहले इसको और जूम करते हैं, जिसके कारण आपका जो है पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये विवाद आ गया। यहां से जो है, यहां से इसका जो नदी है वो ऐसे चलती है। एक तो काला पानी से स्टार्ट होता है, जो ब्रांचेस है। दूसरा यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा लिपू लेक, यहां से भी स्टार्ट होता है ये नदी। और तीसरा यहाँ पे जो है, यहां से भी स्टार्ट होता है। इस, ये जो है 3 ब्रांचेस हैं, यहां से स्टार्ट होता है। तो इस तरह जो है इस नदी का विस्तार होता है। इस नदी ये, और यही नदी जो है बाउंड्री है नेपाल का। अब नेपाल क्या कहता है, नेपाल कहता है कि आपने जो बाउंड्री लिया है, यहाँ पे लिपियाधुरा, जो ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं लिपियाधुरा। ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं लिपियाधुरा। तो जो नदी है लिपियाधुरा से भी स्टार्ट होती है, दूसरा काला पानी से भी स्टार्ट होती है, तीसरा लिपू लेक पास जो है यहाँ पे, यहाँ से भी स्टार्ट होती है।
तो इंडिया कह रहा है लिपू लेक पास वाले नदी का जो ब्रांच स्टार्ट होगा हम उसको मानते हैं, और बहुत समय से इंडिया यही मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि हम इसको देखते हैं, क्योंकि यहां से मानसरोवर का यात्रा जाता है, यहां से लेके यहां से होते हुए इसको पार करके तिब्बत होते हुए यहां से मानसरोवर का यात्रा जाता है। इसको हम आपको थोड़ा और लेस जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए लेक मानसरोवर दिख रहा होगा, यहाँ पे माउंट कैलाश दिख रहा है आपको, तो इसको हम दिखाते हैं आपको। तो ये जो मानसरोवर का यहाँ से होते हुए यात्रा जाता है ये, और यहाँ तक आती है। ये बहुत दिन से चले आ रहा था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यात्रा हो रहा है ये ऐसा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ से पहले जो है यात्रा करने में दिक्कत होती थी। पहले यहाँ पे रोड नहीं हुआ करता था, रोड जो था पहले यहां से काला पानी तक ही था। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहां से काला पानी से ये लिपू लेक जो है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से एक पूरा रोड बना दिया। एक पूरा का पूरा पहाड़ को कट करके उन्होंने रोड बनाया। ये जो पूरा रोड बना यही पूरा विवाद का कारण बन गया। अब रोड बना तो उनको ऑफिशियली लगने लगा कि इंडिया जो है ये पूरा कहता है ये उनके अधीन आ रहा है, जबकि नेपाल जो है वो कहता है कि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है वो एरिया नेपाल के अधीन आता है। इसको हम मैप में भी देखेंगे, पूरे के पूरे समझेंगे। नेपाल जो नया मैप पब्लिश किया है इसमें भी देख सकते हैं आप। जो भी बॉर्डर पे रोड बनता है वो रोड बनाती है भारत सरकार की एक कंपनी अधीन आती है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये रोड कॉन्स्ट्रक्ट की है वहां पे, जो हमारे सामने आपके सामने दिख रहा होगा कि काला पानी से लेके वो लिपू लेक पास है वहां तक का इन्होंने 80 किलोमीटर का रोड बनाया है। अब ये रोड ही विवाद का कारण बन गया। अब इसको हम समझते हैं और अच्छे से। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहाड़ है, ये जो पूरा पहाड़ है आप देख सकते हैं किस तरह का पहाड़ है, और इसी के थ्रू यात्री जो यहाँ पे ट्रैवल करते थे। अब यहाँ पे आप समझते हैं ट्रैवल क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच में जो भी दर्रा होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो माउंटेन होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, उसके थ्रू ही लोग गुजरते थे। इसको BRO ने कट करके यहाँ से रोड बनाया। तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन और कितना मुश्किल रहता होगा मानसरोवर की यात्रा करना। इस रोड कंस्ट्रक्ट करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक तो मानसरोवर की यात्रा, दूसरा जो है ये जो है एरिया, अगर हम देखेंगे ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया जो है ये चाइना के अधीन आता है। यहाँ से अगर हम देखें ये पूरा तिब्बत है, तिब्बत जो है चाइना के अधीन है। तो जब कोई भी वॉर होता है तो इंडिया के पास कोई भी, ये पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, ये पूरा माउंटेन आप देख पा रहे होंगे। तो जब भी कभी वॉर होता है तो इंडिया के पास ऐसा साधन नहीं होता है कि अपने सामान टैंकर्स को चाइना के बॉर्डर के पास भी ले जा पाए। लेकिन चाइना ने बहुत सारा चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रखा है, लेकिन इंडिया के पास कुछ नहीं है। तो ये जो रोड बना तो इंडिया को बहुत सारे युद्ध में, अगर बाई चांस कभी युद्ध होती है चाइना के साथ, तो मुश्किल नहीं होगी, ये रोड के तहत वहां पे ले जा सकेंगे। तो नेपाल के सरकार ने ये जो है मैप को यहाँ पे प्रकाशित किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया जो मैंने बताया, जो ये एरिया है, इसी एरिया को नेपाल द्वारा अपने पार्लियामेंट में प्रकाशित किया, और उसने बताया कि ये एरिया जो है नेपाल के अंदर आता है। KP ओली जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो है नेता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा विचारधारा जो है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है जिसमें जो है शी जिनपिंग जो है उसके प्रेसिडेंट है, पूरा का पूरा मैच करता है। और आपको एक चीज जान के बहुत हैरानी होगी, ये स्टेटमेंट दिया इस कोरोना वायरस के टाइम में कि इंडिया से जो भी लोग आते हैं वही कोरोना वायरस को लेके आ रहे हैं, और इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो बहुत लीथल है। लीथल मतलब होता है खतरनाक। तो उनका कहना यह है कि वुहान की कोरोना वायरस से जो इंडिया का कोरोना वायरस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनका जो ये स्टेटमेंट है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट, रोज आप आजकल तो रोज सुनाई दे रहा होगा न्यूज़पेपर में और आपके न्यूज चैनल्स में। ये जो पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये मानसरोवर यात्रा आप देख सकते हैं कितना कठिन है। इस कठिन यात्रा को उन्होंने, इंडिया ने इस रोड के थ्रू बहुत ही आसान किया, और बहुत ही, क्योंकि ये एरिया इंडिया आज से नहीं बहुत समय से यूज कर रहा है, तभी तो उनको दिक्कत नहीं हुई। आज इसलिए दिक्कत हो गई क्योंकि चाइना
इस रोड का विरोध कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में इंडिया का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जहां पे इंडिया अपने टैंकर्स को और इसको ले जा पाए और युद्ध के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो ले जा पाए। इसमें क्या होगा, इंडिया मजबूत दिखेगा। इसलिए चाइना के कहने पे जो केपी ओली ने ये पूरा स्टेटमेंट दिया और पूरे के पूरे रोज एंटी इंडिया स्टेटमेंट आती है। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि इंडिया अब इसमें करेगा क्या। इंडिया इसमें दो चीज कर सकता है, डिप्लोमेट के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो है, एक एग्जांपल देता हूं, 2015 में क्या हुआ था। 2015 में इंडिया के कुछ लोग जो है, मध्य एशिया के लोग जो है, वहां पे नेपाल में रहते हैं। अब नेपाल में मध्य एशिया के लोग रहते हैं तो नेपाल में उसको कुछ कुछ चीजों की जरूरत थी, नेपाल सरकार सुन नहीं रही थी। तो इंडिया ने क्या किया, नेपाल के साथ कुछ महीनों के लिए ट्रेड खत्म कर दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ट्रेड अगर नेपाल के साथ खत्म कर देगा तो क्या होगा। देख सकते हैं 2015 में उन्होंने, जो इंडिया ने यहाँ पे नेपाल का 2 महीने के लिए ट्रेड रोक दिया। ये आप न्यूज आर्टिकल भी देख सकते हैं। नेपाल जो है ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री क्या है, दोनों तरफ से जो है घिरा हुआ है, दोनों कंट्री। तो चाइना की तरफ से नेपाल जो है कोई ट्रेड नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा माउंटेन इतना घेरा हुआ है कि यहाँ से व्यापार करना बहुत मुश्किल है। तो नेपाल में अगर कुछ चाहिए तो वो इंडिया के ही बॉर्डर के थ्रू पास होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर चाइना को आलू भी बेचना है, अगर मान लीजिए 10 रुपए का आलू है, अगर चाइना बेचना चाहता है तो यहाँ से वो कोलकाता के बंदरगाह पे लेके आएगा और फिर यहाँ से होके नेपाल में जाएगा। तो वो 10 रुपए का आलू है तो जाते जाते 12 रुपए का बिकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर ट्रेड इंडिया यहां से बंद कर दे, कहे कि हम आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ट्रेड, तो नेपाल का क्या होगा। 2015 में नेपाल जो है, 2015 का आर्टिकल आपके सामने है, बंद होने से पूरा का पूरा नेपाल का इकोनॉमी खराब हो गया था। तो नेपाल को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अब यहां पे बात आता है नेपाल का। नेपाल के साथ हम कभी बुरा क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि नेपाल की जो फौज है, जिसको हम गोरखा आर्मी भी कहते हैं, वो इंडिया के साथ हमेशा रहे हैं। यहां तक कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बहुत ही ब्रेव और बहुत ही साहसी सैनिक हैं। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, सैम मनेकशॉ जो हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर, गोरखा के ऊपर। फील्ड मार्शल 2 ही हुए हैं इंडिया में, एक सैम मनेकशॉ और KM करियप्पा। फील्ड मार्शल मनेकशॉ ने बोला था कि अगर आपको कोई मौत का चुनौती दे सकता है तो वो है जो है गोरखा सैनिक। तो ये बहुत ही स्ट्रांग आर्मी है और ये हमारे लिए बहुत ही लड़ते हैं। तो हम कभी भी नेपाल का, इंडिया कभी भी बुरा नहीं सोचता है, लेकिन नेपाल जो है चाइना के विचारधारा के तहत बहकावे में आके इस चीज को अंजाम दे रहा है। तो ये था पूरा एंड ऑफ टॉपिक। आपको समझ में आया होगा कि कहाँ प्रॉब्लम थी इस पूरे विवाद का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।